आप सब पर सलाम थी। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, अमेरिका के पास मैच जीतने के लिए बहुत से ऑप्शन है, लेकिन हमारे पास नहीं। तो इमरान खान साहब ने ये कहा है कि क्रिकेट दबाव का खेल है, और जब पाकिस्तान और भारत आमने सामने हों तो ये दबाव दोगुना हो जाता है। कप्तान की बात 100% दुरुस्त है, इसलिए कि उन हरीफ टीमों के दरमियान जब भी कभी कोई मार्का होना होता है तो दोनों ममालिक के अवाम ये चाहते हैं कि सिर्फ उनका मुल्क जीते। पाकिस्तानियों का कहना है कि भले आप दुनिया भर की टीमों से हार जाएं, लेकिन भारत से ना हारें। और इधर सरहद पार के लोग भी पाकिस्तान के खिलाफ शिकस्त से राजी नहीं होते। यही वजह है कि दबाव दोगुना हो जाता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब तक T20 के 12 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें भारत ने 9 और पाकिस्तान ने सिर्फ 3 मुकाबले जीते। इस फॉर्मेट में भारत का पलड़ा भारी है, लेकिन वनडे और टेस्ट क्रिकेट में हमारी कामयाबियों का तनासब ज्यादा है। पाकिस्तान टीम जो है वो कुछ अरसे से मुश्किलात का शिकार है, वरना हमने 2021 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल और 2022 के वर्ल्ड कप में फाइनल तक रसाई हासिल की हुई थी। हमारी ताकत का अंदाजा जो है वो किसी और टीम को हो या ना हो, लेकिन रिवायती हरीफ टीम भारत के कप्तान को बहुत अच्छी तरह होता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों के बाद या बहुत सारे मैचेस के बाद उनके आसाब मजबूत दिखाई देते हैं कभी कभी। कल भारतीय कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल के जवाब में कहा, जब सवाल किया गया कि क्या आप समझते हैं कि मुकाबला एकतरफा होगा, तो उन्होंने कहा कि ये T20 क्रिकेट है, यहाँ किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। और आपको शायद याद ना हो, 2022 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हार गया था, लेकिन फाइनल खेलकर अपने वतन लौटा था। ये उसकी ताकत है जिसका अंदाजा हमें है। ये एक बड़ी टीम है जिसका वाहिद मसला प्रेशर को हैंडल करना है। जहां ये लोग थोड़ी कमजोरी दिखाते हैं, ये पाकिस्तान टीम है जो पलट कर वार करती है। और जब भी किसी मेगा इवेंट में ये लोग किसी छोटी टीम से हारे हैं, उन्होंने उस टूर्नामेंट में हमेशा बड़ी टीमों को लताड़ा। तो रोहित शर्मा साहब कहते हैं कि इसलिए मैं अपने लड़कों से कह चुका हूं कि पाकिस्तान को हल्का नहीं लेना। लेकिन हम जो है वो हम अमेरिका को हल्का नहीं ले रहे, तो हमने भारत के खिलाफ क्या करना है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान टीम की इंतजामिया, कप्तान और कोचेस जो हैं वो सर जोड़ के बैठे, और उन्होंने हिकमत अमली तैयार की जो फतह की जमानत हो सकती है। पाकिस्तान मारो या मर जाओ की पॉलिसी के तहत मैदान में उतरेगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी लाहौर से वाज़ेह पैगाम ये भेजा है कि हम पाकिस्तान को लड़ते और फतह समेटते देखना चाहते हैं। किसी किस्म की कोताही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और यही वजह है कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में तब्दीलियां जो है वो नज़र आएंगी और हिकमत अमली भी मौसर होगी। नेसाऊ स्टेडियम की नई और ड्रॉप इन पिच जो है वो पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए चैलेंजिंग होगी, और फतह के लिए दोनों टीमें जो हैं वो टॉस जीतने पर इन्हसार करेंगी। देखना यह है कि इस हाई वोल्टेज मैच में किस्मत किस पर मेहरबान होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें ये हैं कि हमने अभी तक जो परफॉर्म किया है वो किस तरीके का किया है। क्या हमने डेडिकेशन के साथ हम मैदान में उतरे हैं या नहीं, क्योंकि हमारी टीम के अंदर हमने दूसरों से क्या लड़ना है, हमारे घर के मसाइल नहीं हल होते। यानी हमने बैनुल अक़वामी सतह पे पॉलिसी क्या बनानी है, हम यहाँ पे नहीं किसी को मना पा रहे। हमने बैनुल अक़वामी सतह पे अपने मुकदमे क्या लड़ने हैं, यहाँ पे मुकदमे दायर हो रहे हैं। तो इसी तरह जब टीम के अंदर जो अनरेस्ट है वो खत्म नहीं होगा, तो ये सब कुछ जो है वो बेहतर नहीं हो सकता। अमेरिका के खिलाफ 0 पे आउट होने वाले पाकिस्तानी बैटर आजम खान जो है वो भारत के खिलाफ मैच से आउट हो चुके हैं। यही कयास आई है। इमाद वसीम को आजम खान की जगह टीम में जगह मिलेगी। और पाकिस्तान टीम जो है वो भारत के खिलाफ 4 फास्ट बॉलर्स, 2 ऑलराउंडर्स, स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरेगी। जो अब तक के सोर्सेस बताते हैं वो लोग जो इस वक्त टीम के साथ मौजूद हैं वो कप्तान बाबर आजम और कोच गैरी क्रिस्टन का आजम खान से एतमाद उठने की बातें करते हैं। और ये भी बताया जाता है कि भारत के खिलाफ मैच से पहले आजम खान को टीम के नेट प्रैक्टिस में एक गेंद भी खेलने को नहीं मिल सकी, और प्रैक्टिस के दौरान तनहा साइड पे खड़े रहे और सिर्फ देखते रहे प्रैक्टिस होते। दूसरी तरफ जब वो 0 पे आउट होकर वापस पवेलियन लौट रहे थे तो उस वक्त भी कुछ तल्ख कलामी हुई थी शायकीन के साथ, तो उस वक्त भी उन्होंने रिएक्शन दिया था। अब बातें ये बताई जाती हैं कि जब मैच हारने के बाद ये लोग ड्रेसिंग रूम में गए हैं और वहाँ पे बाबर आजम ने अपनी तकरीर की है, तो बाबर आजम ने एक बात तो हारिस रऊफ को भी की कि क्या तुमने जो बॉलिंग है वो तुमने फील्ड के अंदर जो है वो उनको देखते हुए की है कि जहां पे फील्डिंग लगी हुई थी, क्या उस प्लान के मुताबिक की है? कतई तौर पे नहीं की। अब जो प्लेइंग 11 के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें चीज़ें ये हैं कि 11 खिलाड़ी जिनमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, इमाद वसीम, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद आमिर और नसीम शाह हो सकते हैं इस प्लेइंग 11 में।
तो ये बुनियादी तौर पे उसी ड्रेसिंग रूम में तल्ख कलामी की भी वजह है कि जिसकी वजह से बातें हुई, क्योंकि जब बाबर आजम ने हारिस रऊफ को ये कहा कि फील्डिंग प्लान के मुताबिक बॉलिंग नहीं करवाई गई और फुल टॉस देते रहे हो, और फिर बाद में मोहम्मद आमिर को भी कहा कि आप देखें कि ऐसे मौके के ऊपर कि जहाँ पे पाकिस्तान की ज़रूरत थी, एक ओवर में 19 रन बने हैं, तो वाइड बॉल भी बहुत ज़्यादा हुए हैं, तो जिस पे बॉलर्स जो हैं वो बैटर्स के ऊपर भी तपे हैं और वो बोले हैं वहाँ पे कि हमारी कारकर्दगी पे तो बातें बहुत आती हैं, अपनी कारकर्दगी भी तो देखें ना कि पिछले 10 मैचेस में क्या कारकर्दगी है ये पाकिस्तानी बैटर्स की। यानी बॉलर्स आपको दिखाई देते हैं लेकिन बैटर्स भी तो देखें ना कि बैटर्स ने क्या परफॉर्म किया। तो इस वजह से ये भी चीज़ देखने को मिली थी कि जब फील्डिंग में अभी नहीं थे हम और बैटिंग में हमने जाना था, तो बैटिंग के लिए सुपर ओवर में जो 2 खिलाड़ी नीचे आ रहे थे, तो गैरी क्रिस्टन नीचे खड़े होके ऊपर देख रहे थे कि कौन आ रहा है। यानी गैरी क्रिस्टन को भी नहीं पता था कि कौन आ रहा है, क्योंकि उस वक्त शादाब खान भी पैडिंग करके बैठे हुए थे। तो गैरी क्रिस्टन भी महवे हैरत थे कि अब आएगा कौन, तो फैसला किसने किया उस वक्त, पहला सवाल ये। दूसरी बात ये है कि एक अनफिट प्लेयर को आज के मैच में जो शामिल किया गया, क्योंकि बाबर आजम इससे पहले बबांगे दोल की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कर चुके हैं कि इमाद वसीम जो है, अगर उनकी सिचुएशन को देखा जाए तो वो जो है अनफिट है और साइड स्ट्रेन का उन्हें मसला है, और जो पीसीबी के जो कोचिंग स्टाफ है उसने क्या नाम है रिकमेंड किया मेडिकल टीम को, और मेडिकल टीम ने ये बताया है कि वो अगले कुछ मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, फिर उसके बाद उनकी अवेलेबिलिटी हो सकती है। अब अगले कुछ मैचेस की बात हो रही थी और ये बात तब थी जब अमेरिका के साथ हमारा मैच था, लेकिन अमेरिका के मैच के फौरी बाद यानी 2-3 दिन बाद ही अगर वो अवेलेबिलिटी उनकी शो हो रही है, तो उसके मुताबिक खबरें ये हैं कि उनको इंजेक्शन लगा के बाकायदा तौर पर मेडिकेशन दे के वो उनको आज के मैच में खड़ा करेंगे, और फिर उसकी जगह पे मेहरान जो है वो 2 दिन हो गए हैं इधर आके जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे आके वो बैठ रहे हैं, पासपोर्ट उनका रेडी है, ये मैच खेलने के बाद वो वापस आ जाएंगे और मेहरान जो है वो अगले मैच में जाके ज्वाइन करेंगे। अब अगर इस तरीके से हमने अपनी टीम को पूरा करना है, यही हमारे पास जुगाड़ रह चुके हैं, तो फिर खेलेंगे हम क्या? यानी क्या पहले मैच में आईएमएफ वाला चक्कर बना के हम ये कह रहे हैं कि आईएमएफ की वजह से पाकिस्तान जो है वो मैच हार गया, तो अब क्या ये कहेंगे कि नरेंद्र मोदी की जीत के ऊपर पाकिस्तान ने तोहफा दिया है भारत को और पाकिस्तान उनकी खुशियों के अंदर शरीक हुआ? फिर इस तरह के सवाल उठेंगे। बसूरत दीगर हमें अपनी एफर्ट को पुट करना है, क्योंकि टीम के अंदर अब आप देखें कि मुल्की जो हालात होते हैं ना वो असरअंदाज हर चीज़ के ऊपर होते हैं। अब मुल्की हालात में अगर आप देख लें कि हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट है, एक दूसरे के ऊपर एतमाद नहीं है, तो उसी तरीके से यहाँ पे जब वज़ीर आज़म बनने की हर किसी को तगोदो है, तो वहाँ पर भी कैप्टन बनने की तगोदो है। एक दूसरे के खिलाफ लॉबिंग होती है कि ये कप्तान मजबूत ना हो जाए या ये कप्तान मजबूत ना हो जाए। ये उनसर जब तक कम नहीं ना होगा, हम भारत तो बहुत दूर की बात, अमेरिका चले नई टीम एसोसिएट टीम, पिछले 12 मैचेस में एसोसिएट टीम में हम ये पहला मैच थे जो हारे थे। भारत तो बहुत दूर की बात, ये जो गंडा 39 रन से हारी है ना, हम इससे भी 39 रन से हार सकते हैं अगर ये इसी तरह की सिचुएशन रही। और अगर हमने मजबूती दिखाई, एका दिखाया, तो अगर कोई 240 भी कर जाए ना, तो हम उसको भी अबूर करने की सलाहियत रखते हैं। माइंड गेम उसी तरीके से जिस तरीके से इमरान खान ने कहा कि ये माइंड गेम है, अपने आप को अगर आप मजबूत रखते हैं तो आप जीत जाएंगे, तो मजबूती दरकार है। देखिए कि नरेंद्र मोदी को तोहफा मिलता है या फिर उनकी नरेंद्र मोदी की जीत पे उनकी टीम की हार होती है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के